गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। सबसे पहले गुरु जी ने 96 में दर्शन दिए, उसके बाद जाते रहे। वाइफ को 96 में मेरी मैरिज हुई, वाइफ को एस्थमा हो गया और बहुत सुपीरियर एस्थमा। उसके बाद बेटी को हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है। नर्क में हम चले गए थे, तो गुरु महाराज की कृपा से 100% अब एस्थमा बिल्कुल ठीक है। 2004 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ बहुत सुपीरियर, और मैं उस समय मलेरकोटला रहता था। अब गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से चंडीगढ़ रहता हूँ। मुझे जल्दी जल्दी डीएमसी लुधियाना हार्ट सेंटर ले गए, 2 स्टंट वहाँ डाले गए, सभी मिलकर चले गए। शाम को मैंने एक स्टाफ नर्स को कहा, वे सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनको बुलाओ जरा। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरी डेथ हो गई और डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया जो पल्स चलती होती है वो प्लेन हो गई। पता नहीं कितनी देर के बाद गुरु महाराज की कृपा से मुझे ऐसे लगा जैसे कुएं से आवाजें आ रही हैं। तो फिर मेरे पैर चल थोड़े हिले, तो डॉक्टरों ने कहा भी इसकी सांस चलने लगी है। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? तो आपस में डॉक्टरों ने कहा भी इसको जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेके चलो, इसका दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, हार्ट चेक कर लेते हैं चलकर। फिर गुरु महाराज ने दिल्ली से एक संगत भेजी, बहुत फ्रेगरेंस आई गुरु महाराज की। डॉक्टरों ने मुझे कहा आपने छुट्टी नहीं करनी, आप यहाँ आराम से बैठे हो। हार्ट बहुत वीक हो गया था। तो ऐसी कृपा गुरु महाराज की हुई भी, बहुत ही जल्दी 2 दिन के बाद मेरी छुट्टी हो गई और मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया। 10-12 दिन के बाद मैंने कहा भी अब मैं गुरु महाराज का थैंक्स करने जाना है। तो पेरेंट्स परेशान हो गए भी, जी फिर पंगा डालेगा। चलो हम गुरु जी की कृपा से पहले बड़े मंदिर पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा था भी आपने समोसा, टिक्की, गोलगप्पे ये 1 साल नहीं खाने। तो यहाँ जब 15 दिन के बाद वहाँ पहुँचे तो वहाँ गोलगप्पे, टिक्की, समोसा और मैंने खा लिए, प्रसाद गुरु महाराज का समझ कर खा लिया। फिर वहाँ पहुँचे एम्पायर स्टेट, तो बाहर बैठे थे, तो राजू गुरु जी का भगत उनके पास था। वो कहते आप बीमार हो गए थे? मैं कहा हाँ। कहते 1 घंटा गुरु जी बहुत परेशान रहे और उन्होंने काफ़ी सैर की। देखो, अगर इंसान की किसी की भी डेथ हो जाए तो भगवान ही उसको नई लाइफ दे सकता है। फिर मैंने गुरु जी का थैंक्स किया। गुरु जी कहते इस आंटी को बताओ, पास बैठे थे भी, हर चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली होती है। काफी कमजोर हो गया था, तो गुरु जी महाराज की कृपा से बहुत लंगर गुरु जी ने करवाया। एक दिन में 22 चपाती लंगर की खा गया। लेकिन आज पता चलता है इतने सालों के बाद, 22 किलो वेट रिड्यूस था, इसलिए गुरु जी ने 22 चपाती खिलाई। ऐसे गुरु महाराज की इतनी कृपा है, फुल सेटिस्फाइड हूँ 101%। गुरु जी ने शिव जी के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। बॉडी में शेष नाग एंटर किया गुरु जी की कृपा से। एक बार हम गुरु महाराज के पास मत्था टेक रहे थे, तो मलेरकोटला जाना था। 370-75 किलोमीटर पड़ जाता है एम्पायर स्टेट से।
तो गुरुजी कहते वैसे नॉर्मली जी तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम देखने लग गए जी गुरुजी किसको कह रहे हैं। तो आप विश्वास करना, कभी भी 5 घंटे नहीं लगते, 7 घंटे लगते हैं। हम सभी अपने अपने घर में 5 घंटे में वहां चले गए और हैरान हो गए। गुरु महाराज नॉर्मली ही कोई बात कहते थे, लेकिन पता बाद में चलता था। एक बार गुरुजी की कृपा से 2001 में बेटा हुआ, उसका नाम हमने कई बार सोचा क्या रखें, तो फिर सोचा भी चलो गुरुजी से ही पूछेंगे। गुरुजी को कहा भी गुरुजी इसका नाम रखना है। गुरुजी कहते रुक जाओ अभी। मैं कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने 1-2 साल के बाद संगत के थ्रू मैसेज भेजा, इसका नाम महक रख दिया है। तो लोग कहने लगे महक तो लड़के का नाम होता है। मैं कहा हमारे भगवान ने नाम रखा है। हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट आए हुए थे, तो वहाँ हमें काका काका कहने की जो आदत पड़ गई थी। तो हम सभी बाहर आ गए तो देखा वो तो है ही नहीं छोटा। तो मैं गया तो गुरुजी अकेले खड़े हुए थे। गुरुजी कहते हाँ। मैं कहा गुरुजी वो काका भुल गए। कहते की रंग लाएगा। शर्म कर कहते काका काका का रखी है। मैं सॉरी गुरुजी। अब गुरुजी ने महक का नाम उसकी मेडिसिन बना दिया है। सबसे लास्ट जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, सैटरडे लास्ट था, तो मिसेज का कजन कहता है भी चलो गुरुजी के पास जाना है ऐसे ऐसे। मैं कहा भी देखो हमने झूठ नहीं बोलना, वहां जाकर हम बता देंगे, क्योंकि संगत को मना था चंडीगढ़ की और पंजाब की। तो हम आए तो उसको मैंने आगे कर दिया। मैं कहा चलो भाई डांट खाओ। तो गुरुजी जब उसने माथा टेका तो 5-6 बंदे बैठे, तो गुरुजी दूसरी तरफ देखने लगे। मैं कहा अब तो बच गए। जब माथा टेका हाँ वकील किमें आया। मैं गुरुजी इस तरह ने टिकट एक्सटेंड कराने से। गुरुजी कहते ये तो कंफ्यूज बंदा है, इसको बाहर बैठाओ। तकरीबन गुरुजी ने 1 घंटा मेरे से बात की, काफी खुश समझाया। अब भी गुरु महाराज 100% हमारे बीच बैठे हुए हैं। एक बार गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगा दी। एक काम था, उनके घर के 2 लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक डीआईजी था, उनका काम नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा उसको कहो वो काम करवाएगा। तो मैं गुड़गांव आता रहा, जाता रहा। मतलब अब समझ लगती है भी वो काम तो गुरुजी ने खुद करवाया है, लेकिन मेरी ब्लेसिंग और इतना लंगर कराया महाराज ने, बहुत ही ज्यादा सभी संगत के ऊपर बहुत कृपा है। सिर्फ समझने की और विश्वास की जरूरत है। साक्षात शिव जी भोलेनाथ हैं। अभी 5-6 दिन पहले गुरुजी की कृपा से मैं महाकालेश्वर गया था। तो आप विश्वास नहीं करोगे, ज्योतिर्लिंग है वहां पर, इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी की थी भी। एक बार मैं इतनी सर्दी में एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, तो गुरु महाराज आगे पैदल चलकर आ रहे थे। उनके येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। जब वो आए थे तो इतनी फ्रेग्रेंस उस समय आते थे जैसे फ्रेग्रेंस महाकालेश्वर में आई है। कहने का मतलब हर जगह हर समय गुरुजी आपके साथ हैं।